इस कार में शुभेंदु अधिकारी के पीए सवार थे और इसी पर नजर थी मर्डरर्स की। जो सुपारी किलर थे उनकी इसी गाड़ी पर नजर थी जो टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, ऐसा हमला किया गया शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ पर कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देख रहे हैं आप, ये उसी वक्त की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जब तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए जरा कितनी बुरी हालत थी। कई जगह पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद चोट लगने की भी खबर है। लेकिन अब देखिए बंगाल में क्या हो रहा है दर्शक। बंगाल में अब विरोध शुरू हो गया है इस मर्डर के बाद, इस हत्याकांड के बाद बंगाल में लोग सड़कों पर आ गए। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए, कितना गुस्सा है लोगों में। लेकिन दर्शकों, इधर शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उसे बख्शेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं शुभेंदु, सुनवाइए जरा। और शुभेंदु कांत राज को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात आपने देखी, इन सब के बीच शुभेंदु कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हार से बौखला गई। आपको बताऊंगा ममता बनर्जी कहीं इसके पीछे तो नहीं, लेकिन उससे पहले बता दूं ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही। वो कहती रही इस्तीफा नहीं दूंगी। राज्यपाल ने उन्हें कानून और नियमों के मुताबिक बर्खास्त कर दिया है। इसकी पूरी रिपोर्ट आगे मैं आपको देने वाला हूं कि आखिर ममता बनर्जी को बर्खास्त कैसे किया गया। लेकिन दर्शकों, सवाल पूरा बंगाल पूछ रहा है कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे? क्या सब कुछ पता था पहले मर्डरर्स को? आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या। हत्या की टाइमलाइन देखिए। रात 9 बजे चंद्रनाथ कोलकाता से निकलते हैं। इसके बाद रात 9:55 पर चंद्रनाथ मध्यम ग्राम पहुंचे जहां पर वारदात हुई, और रात 9:58 पर सीसीटीवी में उनकी स्कॉर्पियो दिखती है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और रात 10:30 बजे के करीब शूटर्स ने उनका रास्ता आगे आकर रोक दिया एक कार से, और 10:32 पर बाइक सवार आए और उन्होंने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद 10:35 पर बदमाश कार छोड़कर भाग निकले। सोचिए आप, पूरी सोची समझी साजिश। अब जो कार छोड़ी है वो कार बरामद कर ली गई, लेकिन उसकी नंबर प्लेट फर्जी है दर्शकों, और बाइक भी बरामद कर ली है, इसकी भी नंबर प्लेट फर्जी निकली। लेकिन आज सवाल पूछ रहा है बंगाल, क्या भवानीपुर की हार से बौखलाकर टीएमसी और ममता ने शुभेंदु की सुपारी दे दी? दिखाएंगे आपको, उससे पहले रिपोर्ट। सत्ता की सनक में चूर टीएमसी जब सत्ता से बेदखल हुई तो हिंसा, बम धमाके और टारगेट किलिंग शुरू हो गई। निशाने पर बीजेपी के टॉप लीडर जो सीएम की रेस में हैं, उनके पीए की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई। शूटर के टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे, जिनकी रेकी पिछले 20 दिनों से की जा रही थी। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी चंद्रनाथ को मौत के घाट उतार दिया, वो भी बीच चौराहे पर। साधारण मर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई मुठभेड़ हो रहे थे, उसका भीतर में ये घुस गया, जिसको गोली लग गया, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी का सारे चेसिस नंबर बदलकर उसको लाया गया, रास्ता रोका, और बाद में मोटरसाइकिल से उसको ऊपर फायरिंग हो गया।
शक की सुई टीएमसी की तरफ है। सीआईडी की टीम एक एक सबूत जुटा रही है। एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन गुंडे मान नहीं रहे। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। उन्हें गुंडे मौत की नींद सुला चुके हैं और ये राजनीतिक हिंसा अभी थमी नहीं है। एक और बीजेपी नेता रोहित रॉय पर जानलेवा हमला हो गया। 4-5 জন ছিল, সব বলাবুতো ছেলে দিলে 4-5 জন ঘোরাবুতো অনেক ছিল, কিন্তু আমি গুলি চালিয়েছি। আমার সামনে যে একটা গুলি চালিয়েছি, আমি দৌড় পিছন করে দৌড়তে গেছি, পিছন দিকে একটা গুলি। प्रोफेशनल शूटर कहां से आए, कहां फरार हुए? कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे भवानीपुर की वो हार है जिसका दावा शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं? क्या ममता के इस्तीफे तक यूं ही बंगाल सुलगता रहेगा? बीजेपी के नेता मौत की नींद सोते रहेंगे? बस कुछ घंटे बाकी हैं, फिर देखते हैं एक्शन कितना तगड़ा होगा। दर्शकों, हत्या की पूरी इनसाइड स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं। हत्यारों के टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी थे। दर्शकों, देख रहे हैं आप, शुभेंदु टारगेट पर थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद हिंसा बढ़ गई है। ममता के इस्तीफे से पहले टारगेट किलिंग शुरू हो गई। इस बार शूटर के टारगेट पर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी थे और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की रेस में शुभेंदु सबसे आगे चल रहे हैं। प्रोफेशनल शूटर जो बाइक से आए थे वो शुभेंदु अधिकारी की हत्या करना चाहते थे। आपको बता रहा हूं मैं, उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। शूटर्स ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ को गोलियों से भून दिया। आपको बताऊं, चंद्रनाथ रथ उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश का ही नतीजा है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि शूटर्स के टारगेट पर मैं खुद था। ये शुभेंदु कहते हैं, वो मुझे मारना चाहते थे लेकिन चंद्रनाथ को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ था और वो मेरे साथ 24 घंटे रहता था। शुभेंदु अधिकारी ने हत्या के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया है और कहा भवानीपुर से ममता को चुनाव हराने की वजह से यह हमला किया गया है। आरोप है कि प्रोफेशनल शूटर्स को इसके लिए अपॉइंट किया गया, यानी सुपारी किलर हायर किए गए। पूरी प्लानिंग कर स्पेशलिस्ट शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और शूटर्स को पाताल से भी ढूंढकर बाहर निकाला जाएगा। कि शुभेंदु ने कह दिया है, यानी शूटर्स कहीं भी छिपे हों उनको बाहर निकाला जाएगा। सुनिए जरा। उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है, हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया, कहा गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। लेकिन दर्शकों, इधर शुभेंदु अधिकारी बदला लेने की बात कर रहे हैं और इधर बंगाल में बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बंगाल में बमबाजी शुरू हो गई है। देखिए आप, हावड़ा पश्चिम से खबर बता रहा हूं। बम धमाके से शिवपुरा दहल गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे बम धमाके हो रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। रुको ना, सरीन कहाँ है? अबू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? यहां बम धमाके हो रहे हैं और यहां पर देखिए एक और बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को मारा गया है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सुनवाइए जरा, रोहित क्या कह रहा है, कैसे उस पर हमला हुआ? ফ্ল্যাগ লাগাচ্ছিলাম পাড়ায়, সব ফ্ল্যাগ বলে লাগানোর পরে ওরা দেখি 4-5 জন ছিল, সব বলাবুতো ছেলে দিলে 4-5 জন ঘোরাবুতো অনেক ছিল, কিন্তু আমি গুলি চালিয়েছি। আমি পালিয়ে এসেছি, হাতটা জলে ছিল, পুরো পাতালে গুলি করে তার মধ্যে। लेकिन दर्शकों, रोहित जो इस समय अस्पताल में भर्ती है, उसकी हत्या का आरोप किस पर लग रहा है? उसकी हत्या की कोशिश का आरोप लग रहा है टीएमसी पर। हालांकि रोहित अभी सुरक्षित है, वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए दर्शकों। अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, जो शुभेंदु के पीए को गोली मारी गई, इस बाइक पर सवार होकर आए थे शूटर्स। देख लीजिए आप, इस नंबर को नोट कर लीजिए। दावा किया जा रहा है कि वो बंगाल भागना चाहते, बंगाल से बांग्लादेश भागना चाहते। और अब आपको बताता हूं, ये है वो कार। इसी कार से पहले शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ का रास्ता रोका गया,
और फिर हमला किया गया। हमारे सहयोगी वहां तक पहुंचे, मानव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसका नंबर WB74AK2270 है। ये कार की जो नंबर प्लेट है ये टेम्पर्ड बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार का नंबर कुछ और था, लेकिन हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और इस कार का इस घटना में इस्तेमाल किया। नंबर प्लेट इस कार की बदली गई और इसकी तफ्तीश लगातार जारी है कि किस तरीके से कार किसकी है, क्योंकि जो इसके इंजन नंबर है, जो बाकी डिटेल्स हैं, उसके जरिए इसके मालिक तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन अभी भी पुलिस को यहाँ पर उन हमलावरों की तलाश है, क्योंकि इस कार को हमले को अंजाम देने के बाद और स्पॉट पर ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन दर्शकों, कल से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। आइए मैं आपको शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के मर्डर की इनसाइड स्टोरी बताता हूं। शुवेंदु के पीए की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी और फिर से अंजाम दिया गया। घटना में शामिल हत्यारों की तैयारी पुख्ता और पूर्व नियोजित थी। मर्डर का प्लान पहले बना लिया गया था, अंजाम कल दिया गया है। शूटर्स को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की सुपारी मिली थी। उससे पहले शूटर्स ने 24 घंटे साथ रहने वाले उनके पीए को टारगेट किया। वारदात के लिए जिस कार और बाइक का इस्तेमाल किया गया, दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों, उसके चेचिस नंबर और इंजन नंबर को पहले ही मिटा दिया गया था। गाड़ी के नंबर प्लेट से लेकर चेचिस नंबर तक सब कुछ फर्जी निकला। दरअसल पीए चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो से जा रहे थे, जो आप देख रहे हैं। इसी दौरान सफेद रंग की कार पीछा करती हुई आती है और आगे आके उनकी गाड़ी को रोक लेती है। तभी देख रहे हैं आप, बाइक से शूटर्स आते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में चंद्रनाथ के हार्ट के पास गोली लगी है और वहीं पर उनकी मौत हो गई। उनके साथ एक सहयोगी भी मौजूद थे जिन्हें गोली लगी है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। ग्लॉक पिस्टल, दर्शकों ये पिस्टल कौन सी है जो ये शूटर्स लेके आए? दावा है कि हमले में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमलावरों ने 9mm कैलिबर की एक पिस्टल का इस्तेमाल किया। ग्लॉक पिस्टल दुनिया की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स में से एक है। यह बेहद खतरनाक होती है, जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। और इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल साधारण अपराधी नहीं करते। दर्शकों, इस अत्याधुनिक पिस्टल को ऑस्ट्रिया की कंपनी ग्लॉक बनाती है और ये शार्प शूटर्स इसी को लेकर आए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि आखिर इन हत्यारों के पीछे कौन है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन पहले हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। चश्मदीद क्या कहते हैं? चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एक बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। और दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी पीए चंद्रनाथ मर चुके हैं, मौत हो गई उनकी, लेकिन खुलासा होना बाकी है। उनका पार्थिव शरीर जहां उनके गांव ले जाया गया तो कई लोग, उनके परिवार वाले, उनके समर्थक शामिल हुए हैं, नम आंखों से अंतिम विदाई उनको दी है, क्योंकि चुनावों में काफी मेहनत की। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि चंद्रनाथ को बड़े करीब से गोली मारी गई है और दावा किया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग की गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर चंद्रनाथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, उससे बड़े खुलासे हो रहे हैं। शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चंद्रनाथ के शरीर में 3 गोलियां बेहद नजदीक से मारी गई। इनमें 2 गोली उनके दिल को चीरते हुए पार निकल गई, हार्ट को चीरते हुए पार चली गई, और गोलियों के लगने से उनका दिल बुरी तरह डैमेज हो गया, उनका हार्ट बुरी तरह डैमेज हो गया था, बहुत ज्यादा खून बहा था और मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मौत हुई, जिसकी वजह से चंद्रनाथ रथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि ये डॉक्टर्स का शुरुआती ऑब्जर्वेशन है दर्शकों, डिटेल रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा। वहीं चंद्रनाथ की बॉडी को चांदीपुर में उनके घर ले जाया गया है। जानकारी आपको दे दूं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और खबर यह है कि अभी परिवार वाले भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, तो उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। अब दर्शकों
दर्शकों मैं आपको बताता हूं, हत्या की वारदात के बाद सवाल ये खड़े हुए कि आखिर सबूत क्या है पुलिस के पास, कैसे वो अपराधियों को ढूंढेगी, वो अपराधी कहां चले गए। देखिए आप, ये मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। देखिए जरा, गोलियों को बरामद किया गया, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। मौके से कारतूस बरामद किए गए। ये वो खोखे हैं दर्शकों जो वारदात के बाद सड़क पर मौजूद थे। पुलिस की टीम और सीआईडी की टीम ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि दर्शकों जो टीम पहुंची हुई है जांच करने के लिए, उनसे भी बात की है, जरा सुनवाइए वो क्या कह रही है टीम, सुनवाइए जरा। बता नहीं सकते अभी कुछ, अभी यहाँ पीओ पे आए थे, वो कुछ बता नहीं सकता अभी कुछ पीओ पे वो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस पे आए थे बस, और कुछ बता वही जो है वही इन्वेस्टिगेशन किया हम लोग ने, क्या कुछ बता नहीं पाएंगे अभी कुछ बता नहीं पाएंगे। हाँ था तो हम लोग कुछ बोला जाए ना এখন किच्छु बोल। देखिए जांच में बहुत कुछ सामने आना है, लेकिन आप ये देखिए दर्शक, ये है वो कार जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी स्कॉर्पियो पर एकाएक शूटर्स आते हैं और गोलियां बरसाते, देख रहे हैं आप। अब इसी की पूरी जांच की जा रही है, फुल फ्रेम दिखाइए इधर। एक एक जगह पर जांच पड़ताल की है। एसएफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है और ये वेस्ट बंगाल की पुलिस के साथ यहां पर पहुंची है। जांच पड़ताल चल रही है। इस बीच आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जो मैंने आपको बताया। लेकिन सवाल घर वाले पूछ रहे हैं कि आखिर शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ को मारा तो मारा किसने। सवाल यही है दर्शकों कि आखिर इस मौत के पीछे कौन है, क्योंकि टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध लिया गया है। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये देख रहे हैं आप, 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से बंगाल में सनसनी फैल गई है। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी में राज्य पुलिस के साथ साथ सीआईडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। आईजी रैंक के अधिकारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं। मध्यम ग्राम में एसआईटी की टीम पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। ये देख रहे हैं आप, ये जांच चल रही है। फॉरेंसिक जांच टीम ने घटनास्थल से सैंपल जुटाए हैं। देख रहे हैं आप, कार के पास सैंपल जुटाए जा रहे हैं। मौका वारदात पर मौजूद सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और हत्या के आसपास वाली जगह से 8 सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेने का दावा भी किया है। 3 लोकल हिस्ट्री शीटर्स से भी पूछताछ की जा रही है, जो देख रहे हैं आप पुलिस की कस्टडी में। हालांकि मुख्य शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन सब के बीच मर्डर पर जमकर सियासत हो रही है दर्शकों। आपको बताएं, बीजेपी ने सीधे सीधे टीएमसी पर साजिश के आरोप लगाए और सूत्रधार बताया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और ममता बनर्जी की पार्टी ने हत्याकांड की निंदा की है और टीएमसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हत्यारों को सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने भी हत्याकांड के दोषियों को सजा देने की मांग की और टीएमसी तो कह रही है कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं। ये इसके ऊपर जांच हो रहा है, ये स्वाभाविक है, सीआईडी जांच कर रहा है। जो ओरिजिनल जो घटना है वो सामने आ जाएगा। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालत कुछ नहीं बदली, ये अब देख रहे हैं। और घटना घटते ही मैं इल्जाम इसके ऊपर उसके ऊपर देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे। सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सख्त सख्त सजा दिलाओ और आम लोगों को पता चले जो दरिंदे कौन पार्टी के हैं, किसके मदद से किए हैं, सारे आम लोगों को पता होना चाहिए। मर्डर तो बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द पोस्टपोल वायलेंस इंसिडेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस। हम तो निंदा करते हैं